Hello दोस्तों, welcome to my channel. Today we will discuss about memory management in operating system. जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन. चलिए शुरू करते हैं. आज हम व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले यही बताएंगे हम. मेथड्स ऑफ मैनेजिंग प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है, रैम. रैम को मैनेज करना ही हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है. गोल क्या है इसका, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी मैनेजमेंट का गोल है ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना. वाई देयर इज अ नीड टू मैनेज मेन मेमोरी. क्यों नीड पड़ी है मेमोरी, मेन मेमोरी को मैनेज करने के लिए. ये कुछ हमारा सिस्टम का वर्क, मतलब हाउ टू वर्क द सिस्टम. सिस्टम कैसे वर्क करता है. ये हमारा सीपीयू है. सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट होता है रजिस्टर से, कैश से, मेमोरी से और रैम से, यानी कि मेन मेमोरी. और ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी. सीपीयू ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता सेकेंडरी मेमोरी से. रीज़न क्या है इसका, स्पीड. क्योंकि सीपीयू की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड है जो स्लो है. इस कारण ये इससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता. इफ़ वी हैव ए लार्ज मेन मेमोरी देन मोर सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड. अगर हमारे पास मेन मेमोरी बहुत बड़ी है तो उसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को लोड कर सकते हैं. बट कॉस्ट ऑफ रजिस्टर की कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा होती है. कॉस्ट ऑफ रजिस्टर ग्रेटर देन कैश मेमोरी. कैश मेमोरी की कॉस्ट ग्रेटर देन मेन मेमोरी. मेन मेमोरी ग्रेटर देन हार्ड डिस्क. तो मेमोरी को मैनेज करने की नीड क्यों हुई. हैविंग इनफाइनाइट मेमोरी इज़ नॉट पॉसिबल. यानी कि हमारे पास जो इनफाइनाइट मेमोरी है वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए वी नीड टू मैनेज द मेमोरी. मेमोरी को मैनेज करने की नीड हुई है. सो दैट यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा. एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. सपोज मेन मेमोरी हमारी 4 MB की है, प्रोसेस का साइज भी 4 MB है, तो केवल एक प्रोसेस ही रन हो सकता है. हमारा सीपीयू केवल एक प्रोसेस को ही रन कर सकता है. मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग मोर एंड मोर प्रोग्राम या प्रोसेस लोड इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ये हमारा जैसे 4 MB दिया है रैम 4 MB है. 4 MB प्रोसेस का साइज कितना है, वो भी 4 MB है. तो हमारा केवल एक प्रोसेस ही है जो रन कर सकता है सीपीयू. इफ दैट प्रोसेस p टाइम्स ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट देन सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा हमारा, 1 - p. इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोसेस जो p अमाउंट ऑफ टाइम परफॉर्म कर रहा है इनपुट आउटपुट, तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 1 - p. एग्जाम्पल हम ले लेंगे. इफ p हमारा 80% है देन सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन 1 मतलब ये 1 - p करेंगे तो 20%. यहाँ पर 100%, 100% - 80% तो 20%. मान लो अब हमने रैम के साइज को इंक्रीज कर दिया. रैम हमने कर दिया 8 MB और प्रोसेस साइज हमारा है वही सेम 4 MB. अब कितने प्रोसेस जा सकते हैं रैम में, तो 8 MB डिवाइड बाय 4 MB या इक्वल टू 2. अब हमारे रैम में 2 प्रोसेस हम डाल सकते हैं. हम मान लेंगे p हमारा जो था
वो हमने मान लिया 70%। तो पी अमाउंट ऑफ जो ये टाइम है परफॉर्म करेगा इनपुट आउटपुट, इतना तो ये इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना होगा हमारा? सीपीयू यूटिलाइजेशन 1 माइनस पी, 2 प्रोसेस है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ये 70% है तो 0.7 का स्क्वायर अप्रोक्स हो जाएगा ये 76% के। तो यहाँ पर हमारा ये था 1 प्रोसेस हो रहा था तो हमारा अराउंड 30% के लगभग ही सीपीयू यूटिलाइज हो रहा था। अब हमारे पास 2 प्रोसेस हो रहे हैं रैम में तो हमारा अप्रोक्सीमेट 76% हो रहा है। ऐसे ही हम और भी इंक्रीज करेंगे तो ऐसे बढ़ता रहेगा सीपीयू यूटिलाइजेशन। यदि हम इसको एन टाइम तक चलाते हैं, एन टाइम इनपुट आउटपुट चलाते हैं सेम फॉर ऑल रिसोर्सेज, तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है जो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा 100% हो जाएगा। अब हम ये प्रोसेस देख सकते हैं, हाउ प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड लोडेड टू मेमोरी। मेमोरी में प्रोसेस कैसे क्रिएट एंड लोड होता है, ये हमारा सी प्रोग्राम है। टेक्स्ट एडिटर, सी प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करेगा, इसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में मतलब असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देगा। असेंबली कोड हमारा असेंबलर कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड को। ऑब्जेक्ट कोड में ऑब्जेक्ट कोड हमारा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। कंपाइलर क्या क्या कंटेन करता है, लिंकर्स एंड लोडर। सीपीयू यूटिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन। लिंकर क्या होता है, डिसाइड्स द सिंबल दैट नीड टू बी रिसॉल्व्ड। लिंकिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप, स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनामिक लिंकिंग। स्टैटिक में मतलब कि फिक्स कर देंगे हम इसको, स्पेस इसमें ज़्यादा यूज होता है, मोर डिस्क स्पेस। लिंकर कॉपीज ऑल लाइब्रेरी रूटीन यूज्ड इन द प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूटेबल इमेज। ये रिक्वायर करता है मोर डिस्क स्पेस बट ये फास्टर होता है। डायनामिक लिंकिंग में क्या होता है, लिंकर लिंक्स द शेयर्ड लाइब्रेरीज, लिंक करता शेयर्ड लाइब्रेरीज को नीडेड एंड एग्जीक्यूटेबल व्हेन इट इज एग्जीक्यूट। कॉपी करता है कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम रैम, रैम से कॉपी कर लेता है कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी को। एट रन टाइम वी कैन डिसाइड वेदर टू कॉल ए मॉड्यूल। रन टाइम पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि मॉड्यूल को कॉल करना है या नहीं। इफ प्रिंटफ और लाइब्रेरी रूटीन चेंज वर्जन, प्रोसेसर नॉट नीड टू चेंज। प्रोसेसर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें डायनामिक लिंकिंग में हमारे मोर पेज फॉल्ट होते हैं एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, इसलिए ये क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोडर। लोडर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज। इट हैज़ 2 फंक्शंस। लोडर के 2 फंक्शन है, रिलोकेशन एंड प्रोग्राम लोडिंग। रिलोकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रिलोकेटेबल एड्रेस टू एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा हमारा, प्रोसेस विल रिसाइड इन द मेन मेमोरी। मेमोरी में कहाँ पर हमारा प्रोसेस होल्ड है वो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस होगा। रिलोकेटेबल एड्रेस कौन सा होता है, जो हमारा लिंकर है वो लोकेट करता है, वो हमारा मतलब कि लिंकर रिलोकेट करेगा हमारा कंपाइलर में एड्रेस, वो होता है हमारा रिलोकेटेबल एड्रेस। लिंकर बताएगा उसको। प्रोग्राम लोडिंग, लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। मेन मेमोरी में हम
प्रोग्राम को लोड कर देंगे फॉर एग्जीक्यूशन के लिए या रन के लिए। जो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस है वो एड्रेस बाइंडिंग के थ्रू होता है। एड्रेस बाइंडिंग कैन बी डन एट, एड्रेस बाइंडिंग हमारी कहाँ कहाँ हो सकती है? कंपाइल टाइम, रन टाइम, एग्जीक्यूट टाइम या रन टाइम, लोड टाइम। कंपाइल टाइम में कैसे होगी? इफ़ वी नो एट कंपाइल टाइम, यदि हम कंपाइल टाइम पर जानते हैं। वेयर द प्रोसेस विल रिसाइड इन मेमोरी, कहाँ पर हमारा मेन मेमोरी में मतलब प्रोसेस रिसाइड कर रहा है। देन एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड, तो हमारा एब्सोल्यूट कोड जनरेट हो सकता है। यानी कि हमें पता है कहाँ पर हमारा प्रोग्राम रिसाइड हो रहा है, मतलब कहाँ पर हमारा प्रोग्राम पड़ा है, तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस हमारा मिल जाएगा, हमें कोड जनरेट कर देगा कंपाइलर। लोड टाइम, लोड टाइम में क्या होगा? इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट नोन एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पर हमें नहीं पता कि हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में कहाँ पर है। देन कंपाइलर मस्ट जनरेट ए रिलोकेटेबल कोड, रिलोकेटेबल कोड जनरेट कर देगा कंपाइलर। बाइंडिंग इज डिलेड लोड टाइम, लोड टाइम तक हमारा बाइंडिंग है जो डिले रहेगा। रिलोकेटेबल मतलब ये कंपाइलर, हमारा कंपाइलर में लिंकर एंड लोडर होता है। ये कंपाइलर है, यहाँ हमारा लिंकर लिंक करेगा या पॉइंट करेगा एड्रेस को, वो हमारा होता है रिलोकेटेबल एड्रेस। एग्जीक्यूट टाइम, एग्जीक्यूट टाइम में क्या है? इफ़ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर, देन बाइंडिंग मस्ट बी डिलेड अनटिल रन टाइम, रन टाइम तक वो डिले होगा। यानी कि हम अगर हमारा प्रोसेस मूव कर रहा है वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर, तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करके वो जब तक उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तब तक वो डिले रहेगा, उसकी बाइंडिंग है जो मस्ट बी डिलेड, रन टाइम तक बाइंडिंग डिले रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक क्या क्या हैं। थैंक यू।